बाबा तेरी परीक्षा मेरी परीक्षा, हे प्रभु दोनों का लाज बचा लेना। प्रभु जी दोनों का लाज बचा लेना। दोनों का लाज बचा लेना। भक्ति में कितनी शक्ति है, भक्ति में कितनी शक्ति है। एक दुनिया को दिखला देना। प्रभु जी दुनिया को दिखला देना। तेरी परीक्षा मेरी परीक्षा, तेरी परीक्षा मेरी परीक्षा, दोनों का लाज बचा देना। प्रभु जी दोनों का लाज बचा देना। गोविंद क्या रह सकता है, उस तरुण भाव को गोविंद कैसे इग्नोर कर सकता। गोविंद हमारे दौड़े दौड़े चले हैं, कहा कि हे ध्रुव, हे ध्रुव, हे बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो। भगवान चतुर्भुज धारण किए नारायण आज शंख के पास प्रकट होकर कहते हैं कि बेटा बताओ, अपनी वेदना बताओ, आखिर तुम क्यों मुझे पुकार रहे हो। छोटे से बालक, तुम्हें तो कोई अभिलाषा भी नहीं, कोई विषय वासना भी तेरे पास नहीं, फिर तुम्हें इतने तत्परता के साथ मुझे बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ी। आंखें ध्रुव खोल गोविंद को यूं ही पुकार रहे हैं कि हे प्रभु तुम कहां हो, कहां हो। रोम रोम से इतनी भक्ति भरी आगाड़ करुण भाव से भगवान को पुकार रहे हैं। ध्रुव महाराज समाधि लग गया है। भगवान आके कहते हैं कि हे भक्त, हे प्रहलाद, मैं पहुंच चुका हूं, जिसको तुम बुला रहे हो आ चुका है। आंखें खोलो, देखो देखो तेरे सामने कौन खड़ा है। शंख चक्र पद्म गदा लेकर भगवान चतुर्भुजधारी सुदर्शन के साथ भक्त प्रहलाद को दर्शन देने के लिए नारद बाबा सुंदर भाव बीना लेकर सुंदर गोविंद का भजन कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे लीलाधारी, हे अवध बिहारी, हे प्रभु, हे मुरलीधर, आप तो गजब हो। इतने जल्दी ध्रुव की आवाज को आप सुन लिए प्रभु, अपने भक्तों का कितने ख्याल रखते हो प्रभु। नारद बाबा सुंदर बीना का तान देते हुए आज ध्रुव से ये कहते हैं कि हे ध्रुव, तुम आंखें खोलो, तेरे पास तेरा प्रभु आकर तुमसे याचना कर रहा है। आंख खोलो, आंख खोलो। जैसे ही गुरुवाणी ध्रुव के कानों में पड़ा, उनको स्मरण था कि हमारे ऐसे तेजवान गुरु हैं जिनके स्मरण से ही 33 कोटि देवताओं का गति रुक जाता है। वैसे गुरु मेरे सामने है, परमात्मा रह नहीं सकता कहीं, मेरी पुकार से वो बच नहीं सकता। ऐसी भावना ध्रुव में था, क्योंकि ध्रुव अटल सत्य का नाम है। आज ध्रुव भगवान को देखने के लिए जैसे ही गुरु कहते हैं, नारद बाबा कहते हैं कि बेटा आंखें तो खोलो, देखो तेरे सामने कौन खड़ा है। बड़े सुंदर और करुण भाव से हमारे ध्रुव महाराज आंखें खोलते हैं कि परमात्मा मैं बहुत व्यथित हूं। मेरी सतुल्य मां ने आपसे मिलने के लिए एक सुलभ मार्ग दिया। अगर वो थप्पड़ मुझे नहीं मारी होती, सो हे गोविंद, मैं आपका खोज में नहीं निकलता। सो हे प्रभु, मुझ बालक पर दया करो।
भगवान की आंखों से आंसू की धारा पर चले हैं। ध्रुव की ऐसी वाणी सुनकर भगवान रो रहे हैं। कहा कि बेटा, आखिर तेरी पीड़ा क्या है, तेरी वेदना क्या है, खुलकर बताओ। और इतने में परमात्मा छोटी सी बालक ध्रुव को अपनी गोद में ले लेता है। जो इच्छा ध्रुव के मन में थे कि मैं पिता के गोद में बैठूं, लेकिन आज परम पिता परमेश्वर स्वयं उस ध्रुव को अपने गोदी में बिठा लिया। तो कहा, हे भक्ते, हे ध्रुव, हे ध्रुव, तुम कितने प्यारे हो, कितने प्यारे हो। सारे रूपों का, सारे गुणों का बखान भगवान एक एक शब्द से करने लगा। भगवान से हमारे ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो हम तब से बुला रहे हैं, तब से बुला रहे हैं, आप कितने दूर में थे, इतने लेट लग गए, इतने समय लग गया आपको आने में। बच्चों का पानी बड़ा प्यारा होता है, बड़ा मीठा होता है। भगवान क्या जवाब देते ध्रुव को? कहा कि ध्रुव, मैं तो रहता थोड़ा दूरी में हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे भक्त जैसे बुलाते हैं ना, मैं दूरी में कहां हूं। जल में, थल में, खड़क खंभ में, हर जगह मैं हूं। मेरा गति के बिना यह संसार चल नहीं सकता। लोगों का ढूंढने का नजरिया अपना अपना है। वो समझते हैं कि जिस अंधेरा में वो दुष्कर्म कर रहा है, वहां मैं नहीं हूं, उन्हें कोई नहीं देख रहा। उसने स्मरण होना चाहिए कि प्रभु हरि व्यापत सर्वत्र समाना, हरि व्यापत सर्वत्र समाना, हरि व्यापत हरि व्यापत सर्वत्र समाना, हरि व्यापत सर्वत्र समाना, हे मित प्रगट मोहि में जाना, हे मित प्रगट मोहि में जाना, हे मित प्रगट मोहि में जाना। हरि तो सब जगह है, जल में, नल में, खड़क खंभ में। प्रभु परमात्मा के बिना यह संसार चल नहीं सकता, यह दुनिया चल नहीं सकती। जिस शरीर को हम धारण किए हुए हैं, यह शरीर में भी परमात्मा यदि नहीं रहे, इस आत्मा में यदि परमात्मा न रहे, तो यह शरीर भी नहीं रह सकता। क्योंकि जब वायु के रूप में क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यधम शरीरा, यह शरीर का गुमान जो हम करते हैं कि यह शरीर मेरा है, यह संसार में जितने वस्तु हैं सारे वस्तु पर मेरा आधिपत्य जम जाए, ऐसी भावना रखने वाले व्यक्ति आपको समझ होना चाहिए कि परमात्मा के आशीर्वाद के सिवा आपके पास कुछ नहीं है। वो किसी को राजा बना दे सकता है, तो किसी को रंग बना दे सकता है। वो किसी को भिखारी बना दे सकता है, तो किसी को राजा के कुर्सी पर बिठा दे सकता है। उनमें इतनी सामर्थ्य है। सो हे मानव, आप अपने आप को संभालो। ध्रुव महाराज बड़े सुंदर भाव देकर गोविंद से कहने लगे कि हे प्रभु, आपको जाने में इतना लेट। कहा, मैं तो कहीं नहीं आता न जाता, हर जगह मैं हूं। प्रेम जहां रहता है मैं वही स्वयं प्रकट हो जाता हूं। हे ध्रुव, मैं तो तेरे इर्द गिर्द हूं। कहा कि प्रभु, तो इतना प्रकट होने में आपको लेट क्यों लगा? कहा कि जब तक मुझे सच्चे मन से पुकारा नहीं जाता, मैं देख नहीं लेता
कि इसमें इसके मन में किसी प्रकार का मैला बैठा है क्या, तब तक मैं प्रकट हो ही नहीं सकता। जैसे ही वह निर्मल मन से मुझको याद करता है, मैं उस जगह रुक भी नहीं सकता। कोई ऐसी गति नहीं जो मेरा गति को रोक दे सकता है। भगवान को पाकर आज ध्रुव बड़े गदगद हो गए और बड़ी सुंदर विनती करने लगे कि हे प्रभु, मुझे दास बना के रख लेना। हे गोविंद, प्रभु आप जो अपने चरणों में मुझे दास रख लेना। प्रभु आप जो अपने चरणों में समय का मोल समझना चाहिए। ये गरिमामयी जगह है और बहुत सारे कलाकार आपके बीच हैं। मेरा जो समय था आप लोग के बीच इस समय का लाभ या हानि जो भी है, आप जैसा भाव समझे आपके बीच घटित हुआ। आइए हम सब भागवत भगवान का आरती करेंगे, फिर कल आप लोगों से मिलेंगे इसी प्रकार भाव लेकर, इसी प्रकार भक्त और भगवान का कथा लेकर। तब तक हम लोग आरती में प्रवेश करेंगे। प्रेम से राधे रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की, बाबा बैद्यनाथ की, हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। हे प्रभु, सदा वसंत
नमामि। ओम आराटिकं समर्पयामि देवतां तुलसी विष्णुं भव शुभदा भव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कानन राधा कानन नमोस्तुते। नमो रामावेद्यनाथाय नमो नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। प्रभु तुझे कोई जाऊं यार। आरती गाऊं प्रभु तुझे कोई जाऊं। मोर मुकुट प्रभु सिर पर सोवे। मोर मुकुट प्रभु सिर पर सोवे। मोहन मोरत अति मन मोहे। गिरिधर तेरी आरती गाऊं। गिरिधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्रभु तुझे कोई जाऊं। आरती गाओ प्रभु तुझे कोई जाऊं। प्रभु तुझको दिखाऊं। जगत के स्वामी तुझको बनाऊं। गिरिधर तेरी आरती गाऊं। दिनों के दाता प्रभु तुझे कोई जाऊं। करुणा निधान प्रभु तुझे को मनाऊं। गिरिधर तेरी आरती गाऊं। गिरिधर प्रभु तुझको मनाऊं। ओ तुझको मनाऊं प्रभु तुझको दिखाऊं।
जी से कहना चाहूंगा कि हे प्रभु सभी भक्त को आनंद करें, आनंद प्रदान करें, और जो जो कुछ भगवान हमारे प्रभु के चरणों में अर्पण किए हैं, जो द्रव्य दिए हैं, मैं उन भक्तों के लिए ये कामना करता हूं ठाकुर जी से कि सूरज चांद जैसा चमकता रहे। हे ठाकुर, इनका भाग्य सितारा चमकता रहे। जिस प्रकार जमाने में सूरज और चंदा चमकता है प्रभु, उन भक्तों का भी सितारा उन्हीं के जैसा चमकना चाहिए। यही आशीर्वाद आपसे चाहता हूं। और एक बात और सच्ची बात कह देना चाहता हूं, भगवत भगवान के चरणों में भागवत पर दिए हुए दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि यह सतमार्ग का सत जगह है, जहां गोविंद बैठकर अपने हनुमान जी के सामने सारे कथा का श्रवण कराते हैं भक्तों को और उनका रक्षा विधान करते हैं। यह सत कर्म का किया हुआ फल वो सत व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये मैं नहीं कहता, जस करनी तस भोग ही ताता, जायहि नरक तो क्यों पछताता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है। आप जैसा कर्म करोगे भैया, वैसा फल आपको मिलेगा। इसलिए प्रेम जगह वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। आज हमारे ठाकुर जी के चरणों में हम सब बैठकर परमात्मा का कथा का रसास्वादन किए, परमात्मा की लीलाओं का रसास्वादन किए। हमारे बीच हमारे बहुत सारे कलाकार आपके इस मंच पर अपना प्रस्तुति प्रदान करेंगे। हमारे एंकर महोदय, हमारे बहुत ही प्रिय साथी। अब मैं अपने वाणी को विराम करता हूं। आइए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। नाना सुगंध पुष्पांजलि यथाकाल भवानी च पुष्पांजलि नतत्वार नाम परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बन्धोश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, जन जन का कल्याण करना आपका काम है। हम सब तो निमित्त मात्र आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी सब आप पर है। प्रेम से कहिए, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, भारत राष्ट्र की, भारत राष्ट्र की, सनातन वैदिक धर्म की। हर हर महादेव। बम बम भोले, बम बम जय। महाराज जी एक बार मैं चाहूंगा महाराज जी के सम्मान में एक तालियां होनी चाहिए आप सभी की तरफ से। आइए, हमारा यह कार्यक्रम मंच पर झारखंड सरकार पर्यटन विभाग के मंच पर आप सभी के समक्ष उपस्थित है और इस मंच पर रिदम म्यूजिकल ग्रुप बैनर तले आप सभी के बीच हम सभी कलाकार उपस्थित हैं। आइए अब कुछ एक खूबसूरत भजनों के माध्यम से हम सभी कलाकार आप सभी के बीच उपस्थित हैं और सबसे पहले मैं बबुल पंडित आप सभी के बीच उपस्थित हूँ कुछ एक खूबसूरत भजनों को लेकर और फिर उसके बाद झांकी का कार्यक्रम होगा। आइए कुछ भजनों